कि अधिकांश लोगों के मन में यह भ्रम है कि सिर्फ एक वाइफ ही मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि पत्नी, बच्चे, माता पिता, चाहे वो वृद्ध हों, अशक्त हों या अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हों, वो किसी भी परिस्थिति में आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज कर सकते हैं। और ये नियम किसी भी धर्म या जाति के लिए समान रूप से लागू होता है। अब बात आती है उन परिस्थितियों की जब वाइफ मेंटेनेंस राइट लूज कर जाती है। ये हिस्सा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आपकी केस की स्ट्रैटेजी बनती है। तो सबसे पहले, अगर आपकी वाइफ खुद एक अच्छी नौकरी करती है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और अपना खर्च चला सकती है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट मेंटेनेंस नहीं देता है। लेकिन ध्यान रखें, इसे प्रूव करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। सिर्फ ऐसा बोलने से नहीं चलेगा कि वो सक्षम है। आपको सैलरी स्लिप, नौकरी का प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट जैसे सबूत आपको पेश करने होंगे। दूसरा है कि अगर वाइफ बिना किसी उपयुक्त कारण के अलग रह रही है, कई बार महिलाएं बिना किसी वैध कारण के अलग रहने लगती हैं। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि आपने साथ रखने की कोशिश की थी लेकिन वह खुद अलग रह रही हैं, तो कोर्ट मेंटेनेंस रिजेक्ट कर सकता है। तीसरा है कि अगर वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है, कानून कहता है कि एक डिवोर्स्ड वाइफ तब तक मेंटेनेंस की हकदार है जब तक उसने दूसरा विवाह नहीं किया है। अगर पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है और आप कोर्ट में इसका सबूत दे सकते हैं, तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा, बल्कि आप उस पर झूठी गवाही या दोहरी शादी के तहत केस भी कर सकते हैं। चौथा है कि अगर वाइफ किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में या अवैध रिश्ते में रह रही है, तो भी मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर वही बात कि आपको सबूत देना होगा। ये आपको प्रूव करना होगा कि आपकी वाइफ कहीं लिव इन रिलेशन में रह रही है या किसी अवैध रिश्ते में रह रही है। अगर आपकी शादी धोखे से हुई है, अगर वाइफ खुद कोर्ट में आकर कहती है कि हस्बैंड अनपढ़ है, बेरोजगार है या उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो यह बात आपके पक्ष में जा सकती है। ऐसे स्टेटमेंट्स को कोर्ट सीरियसली लेता है और मेंटेनेंस देने से छूट मिल सकती है। अगर आपकी वाइफ आपसी सहमति से अलग रह रही है और बाद में आपके ऊपर केस कर देती है, तो वह केस भी कमज़ोर हो सकता है और आप कोर्ट में यह प्रूव कर सकते हैं कि अलगाव आपसी सहमति से हुआ था।